नमस्कार। आज हम लोगों की चर्चा होगी एक कुंडली के ऊपर। 28 वर्षीय रनिंग एक युवती की जन्म कुंडली है। कब कुंडली में ऐसा दुर्योग बनता है जिस वजह से पहली स्थिति कि व्यक्ति का विवाह ही नहीं होता है, चाहे कुंडली किसी स्त्री का हो अथवा किसी पुरुष का हो। अगर हो भी गई किसी वजह से, क्योंकि बृहस्पति गोचर में आते हैं तो कई बार मैरिज हो जाती है, लेकिन अगर मैरिज हो भी गई तो वो 100% डाइवोर्स में या वैधव्य दोष में परिवर्तन हो जाता है। इसका वजह क्या है, इस कुंडली पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप लोग एक कुंडली देख रहे हैं मिथुन लगन का, तो मिथुन लगन है और लग्नेश बुध सबसे पहले छठे भाव में चले गए हैं। तो लग्नेश का माइनस पॉइंट हुआ कि लग्नेश छठे में चल जाना, वो भी शत्रु राशि मंगल के घर में। ठीक है, हम लोग विवाह स्थान को देखेंगे तो सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, इसके मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। मृत्यु स्थान में नीच के हो गए। विशेष रूप से स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह बृहस्पति होता है और इस लगन की कुंडली के लिए बृहस्पति जो है वो सप्तमेश है। सप्तमेश का मृत्यु स्थान में जाना विवाह टूटने का पहला संकेत, ऊपर से ये नीच का हो गए। ठीक है, अब देखिए सप्तम भाव में तीन ग्रह बैठे हैं, शुक्र, चंद्रमा और मंगल, जिसमें शुक्र और चंद्र तो ठीक है, अब मंगल सप्तम में है तो मंगलिक योग बन गया। और इस कुंडली में मंगल अकारक होता है, क्योंकि मिथुन लगन है, मंगल छठे भाव का मालिक होता है और एकादश का मालिक होता है, साथ में लग्नेश का परम शत्रु है, तो अकारक हो गया इस कुंडली के लिए। चंद्र है तो लगन कुंडली से भी व्यक्ति मंगलिक हो गया और चंद्र कुंडली से भी व्यक्ति मंगलिक हो गया। तो शुक्र ठीक है, वो पंचमेश होकर सप्तम में बैठा है, प्रेम संबंध को, प्रेम विवाह बनाने की ओर ढकेलेगा, व्यक्ति को प्रेम संबंध में ढकेलेगा। और चंद्र बैठा है वो भी ठीक है, धन का मालिक होकर बैठा है व्यापार घर में, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए ठीक है। और शुक्र चंद्र का युति ठीक ठाक है वैवाहिक सुख के लिए सप्तम में। लेकिन वही मंगल छठे भाव का मालिक होकर बैठा है, अग्नि तत्व का ग्रह। तो मंगल इस कुंडली में आग लगाने का काम करेगा सप्तम भाव को। ऊपर से शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि 10वें भाव में बैठा है, अपनी 10वीं दृष्टि दे रहा है सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल को। एक तो कि मंगलिक दोष, और जो भी ऊपर से शुक्र और चंद्रमा शुभ फल प्रदान करना चाहेंगे उसको शनि देखकर उस शुभ फल को रोकने का काम करेगा, शुभ फल देने नहीं देगा। और मंगल के द्वारा जो वैवाहिक जीवन में नकारात्मक विचार या नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए वो बढ़ाने का काम करेगा। राहु की भी पंचम दृष्टि आ रही है, क्योंकि राहु शत्रु राशि का तीसरा भाव में बैठा है। यद्यपि राहु यहाँ पर कारक होता है, लेकिन सूर्य की राशि में बैठा है शत्रु राशि का, और वो भी पंचम दृष्टि दे रहा है। तो वो भी शुक्र और चंद्र के शुभ प्रभाव को कम करने का काम करेगा। जिसके घर में बैठा है सूर्य के घर में, वो सूर्य ऑलरेडी नीच का हो गया है पंचम भाव में। तो इस कुंडली में न तो संतान सुख है और न ही मैरिज सुख है किसी भी कीमत पर। वैसे भी ये युवती प्रेम संबंध में है और प्रेम संबंध प्रेम विवाह में परिवर्तन नहीं हुआ है और न होगा, कभी मैरिज भी नहीं होगी। कई लोगों से धोखा भी मिल चुका है और आजीवन धोखा मिलता रहेगा, क्योंकि कुंडली पहले ही अलाउ नहीं कर रही है। आप देखिए तो गुरु विवाह के कारक नीच का हो गए, सप्तमेश होकर नीच का हो गए, पीड़ित हो गए। ठीक है, ऊपर से पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं। सप्तम में मंगल, नवम में केतु, तो पाप कर्तरी दोष लग गया बृहस्पति को, नीच का हुए, पाप कर्तरी दोष, डबल पीड़ित हो गए। और गुरु संतान के भी कारक होते हैं तो वो भी नीच का हो गए। ठीक है, संतान भाव में नीच का सूर्य संतान सुख लेने नहीं देगा, वो हो गया। दूसरी स्थिति, संतान का मालिक जो आपका शुक्र है उस पर भी शनि और राहु की दृष्टि है, तो पंचमेश पीड़ित हो गया, पंचम भाव पीड़ित है और गुरु होता है वो भी पीड़ित है। पंचम भाव का मालिक जो शुक्र है वो भी शनि राहु की दृष्टि से पीड़ित है। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य नीच का हुआ तो पंचम भाव भी पीड़ित हो गया। सप्तम भाव, सप्तमेश बृहस्पति नीच का हुआ तो सप्तम भाव पीड़ित हो गया। सप्तम भाव पर राहु शनि की दृष्टि है तो सप्तम भाव ऑलरेडी पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया। सप्तम का कारक शुक्र होता है जो कि कारक भाव में बैठा है, उस पर भी राहु शनि की दृष्टि है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी ढकेलेगा जीवन साथी को और जीवन में कोई भी वैवाहिक सुख नहीं लेने देगा। वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा है, मैरिज होने का कोई योग नहीं है। इस पर केपी एस्ट्रोलॉजी में भी चर्चा होगी और हम लोग नवांश कुंडली के माध्यम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर मंगल बैठा है, ठीक है, ऊपर से देखा जाए तो जीवन साथी का कहीं ना कहीं कोई सुख नहीं मिलने वाला ये योग बन रहा है। गुरु गोचर में आएंगे तो भले ही विवाह करवा दें, लेकिन वैवाहिक सुख कभी नहीं मिलेगा और विवाह लगभग नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, मेरा फाइनल डिसीजन था। और कुंडली में केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप नमांस कुंडली में भी विवाह का कोई सुख नहीं है, वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। अगर ये तो
वर्तमान में मंगल की दशा है, शनि का अंतर्दशा है, शनि सप्तम भाव को देख रहा है, मंगल सप्तम बैठा है। उसके बाद मंगल जाएगा तो राहु की दशा आएगी, राहु ऑलरेडी सप्तम भाव को देख रहा है। राहु जाएगा तो फिर गुरु आएगा, गुरु ऑलरेडी नीच का होकर बैठा है, तो वैवाहिक सुख तो दिख ही नहीं रहा है। अगर गुरु भी चल गया तो फिर शनि आएगा, शनि भी विवाह स्थान को देख रहा है, तो वो भी तो नहीं आ रहा है। मतलब और लाइफ भी देख लिया जाए तो भी किसी तरह से कोई सुख, वैवाहिक सुख मिलने का योग इस कुंडली में नहीं है।